हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज 1 अक्टूबर हो चुकी है एंड आपकी जो प्रस्तावित डेट आई हुई है वो है आपकी 16 नवंबर। तो हम उसी को नज़रिए अंदाज रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और थोड़े बहुत प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका कहीं नहीं गया फेल होने का डर। यस, आप बिल्कुल अच्छे नंबर से एकदम क्लियर पास हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 26 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से 110% आपको कोई ना कोई रिपीटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है और हो सकता है आपके कुछ नंबर या पासिंग मार्क्स नंबर के ही आपको देखने को मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री ल्यूब्रिकेंट। सबसे पहले आपको ये बताया हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री ल्यूब्रिकेंट से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाइड्रोडायनेमिक मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश इसका एक ही मतलब है, ठीक है ना। आप गूगल पर जाएंगे तो हाइड्रोडायनेमिक को भी हाइड्रोडायनेमिक ही बताएगा, उसका कोई मतलब नहीं बताएगा। बाउंड्री ल्यूब्रिकेंट का मतलब हो गया सीमा स्नेहक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन मेटलर्जी एंड व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब यहाँ पर मैंने मेटलर्जी को बता तो दिया है, मेटलर्जी को धातु कर्म कहते हैं, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको मेटलर्जी दिखा दे हिंदी में लिख के। तो टेक्निकल भाषा भी आप अपने दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए। अगर आप सिर्फ हिंदी के भरोसे हैं तो आप अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन क्वांटम नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। ये डेफिनेटली बहुत बार पूछा जा चुका है थर्ड क्वेश्चन जो है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एंड बोह्स एटॉमिक मॉडल। आप एक बात ध्यान रखना, आप इनकी डेफिनेशन याद करो या मत करो, रदरफोर्ड बोह्स एटॉमिक मॉडल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, लेकिन इनके ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन 110% याद करके जाना, वो जरूर से पूछता है। डेफिनेशन एक बार को नहीं पूछा, लेकिन ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन जरूर से आपको पूछना पड़ता है, यानी पूछ लेता है वो, ठीक है ना। फिफ्थ आपका राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp1 sp2 sp3 इनकी जो से करके आना, आप हाइब्रिडाइजेशन याद करके आना, स्ट्रक्चर देख लेना कैसे बनती है और इनके एग्जांपल्स भी जो से तैयार करके जानी है आपको, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड एन ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की क्या डेफिनेशन है, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, आपको ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन वाला sp2 sp3 वाला भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और ड्रॉबैक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड और बोह्स एटॉमिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, डिफाइन आयोनिक कोविलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद एग्जांपल। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है आयोनिक कोविलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछने को आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर देने को पूछा जा सकता है, इसको भी आप तैयार कर लेना। फिर आपके यहाँ ये छोटे छोटे टर्म्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, ppm पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, इनके आपके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं एक नंबर और दो नंबर में इनके फॉर्मूले प्लस एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो आपको उस सभी ये याद कर लेना है, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन आपका कंसंट्रेशन एक्सप्लेन करना है, यानी एकाग्रता क्या है वो समझाना है। EDTA एंड TDS वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है EDTA बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। EDTA प्रोसेस क्या होता है इसको डिफाइन करना है और ये अक्सर 5 नंबर में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गुड ल्यूब्रिकेंट की हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जोर से तैयार कर लेना। फिर आपका 12th क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ P एंड D सबशेल एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन दैम। आपको P और D उपकोष की आकृति बनानी है तथा इसमें ये भी बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूँ, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। कंडीशन ये है कि आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, उस पूरी वीडियो में 3 या 4 नंबर का एक कोड आएगा, वो आपको उसमें डालना है, क्योंकि PDF पर पासवर्ड लगा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको PDF में पासवर्ड नहीं डालना, PDF नहीं डालना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 13 क्वेश्चन बोल रहा है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर आपको समझाना है।
फिर आपको ये बताना है हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब जैसे ये स्टूडेंट्स आपका सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का जो टॉपिक हो गया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसका आप जो से तैयार करके जाना, ठीक है। 14 क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन को समझाना है सभी को, ठीक है ना। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं जो आपके एक नंबर 2 नंबर में पूछी जाती हैं। फिर आपको केमिकल फार्मूला बताना है रिएक्शन ऑफ सोप विद हार्ड वाटर का, ठीक है, इसको अब याद जो उसे करना। फिर 16 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर में बहुत बार पूछ लेता है कि इनका डिफरेंस क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं, तो ये भी आप जो उसे कर लेना। 17 क्वेश्चन व्हाट इज एलॉय, डिफाइन फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज विद सुइटेबल एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको एलॉय की डेफिनेशन देनी है, उसका एग्जाम्पल बताना है, फिर उसके बाद फिर आपका ये फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज होगा, इसको आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल सहित, ठीक है। फिर आपका 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन सोडा लाइम प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस विद सुइटेबल डायग्राम। सोडा लाइम प्रक्रिया और जियोलाइट प्रक्रिया को चित्र के द्वारा आपको समझाना है, वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन में। ये आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, अगर इनमें से कोई एक आया तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जो से याद करके जानी है। 19 क्वेश्चन पॉलीमर वाला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में डिफरेंस पूछ लेता है, ये जो उसे आपको याद करना है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स बताने हैं, एंड पॉलीमर की डेफिनेशन एक नंबर पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जो से तैयार कर लेना। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको डिफाइन करने हैं, एंड सुइटेबल एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं इनके, ठीक है। फिर 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के जो फैराडेज लॉ हैं वो आपको डिफाइन करनी है, ठीक है, जो उसे याद करिएगा। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, ये भी कर लेना। अब इसमें ये 23rd क्वेश्चन जो है वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन अगर हम एक नंबर के हिसाब से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो पूछ सकता है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पीएस का फुल फॉर्म क्या है, पीटीएफई का फुल फॉर्म क्या है, या इनके यूज़ क्या है, वो भी पूछा जा सकता है, तो कर लेना, ठीक है। 24th क्वेश्चन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। आपको कोल गैस एंड प्रोड्यूसर गैस के केमिकल कंपोजिशंस लिखनी है, ठीक है। 25th क्वेश्चन है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्केल एंड स्लर्ज, नायलॉन 66 बैकेलाइट, इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, इन पर आपको अक्सर ध्यान देना है, एंड इनमें मजबूत पकड़ बनानी है, ठीक है, क्योंकि यही जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होते हैं ये आपको अच्छे नंबर की ओर ले जाती हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 26 वाला जो है, अच्छा इसमें और भी है फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग, ऑन्स रूल, एससीवी एंड एलसीवी, ऑफ वो प्रिंसिपल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रबर एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ रबर। अब आपको यहाँ पर रबर का डेफिनेशन डिफाइन करना है, फिर आपको केमिकल नेम बताना है रबर का क्या होता है। तो ये हैं आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऑफ वो प्रिंसिपल याद करके जाना, और केमिकल नेम रबर का याद कर लेना, जैसे इसका पॉलीस्प्रोपीन होता है, आई थिंक जितना मुझे ज़्यादा नेचुरल रबर का, जिसका फॉर्मूला था 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है। तो ये आई थिंक यही होता, वैसे आप करेक्शन कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये हैं आपके टॉप 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो डेफिनेटली लाइक करना। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। इस वीडियो में आपको अभी तक 4 नंबर कोड मिल गया होगा, एंड वहाँ पर आपको ये कोड डालना है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी प्राइवेसी का लोचा नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जो उसे कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।